गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं निर्मल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी लोगों को पिछले क्लास में स्क्रू थ्रेड चैप्टर के बारे में पढ़ाने की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, उसके पार्ट्स नेम के बारे में बताया था। चलिए आज के क्लास में मैं उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बाकी जो पॉइंट्स हैं मैं उसको समझाता हूँ। तो पिछले क्लास में जैसे कि आप सभी लोगों को इमेज में दिख रहा है, सारे पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, इन सब के बारे में एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला आपका एक था मेजर डायमीटर। क्या होता है? किसी भी स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास मेजर डायमीटर कहलाता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। एक होता है माइनर डायमीटर, जो स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा व्यास होता है। एक होता है पिच डायमीटर, जो स्क्रू थ्रेड का काल्पनिक व्यास कहलाता है। तो उसी प्रकार बहुत सारे इसके पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे। अब आप उस वीडियो को जाकर के देखिएगा, ताकि आपको जो बातें समझ में नहीं है वो सारी समझ में आ जाएगी। आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा टाइप्स ऑफ थ्रेड। थ्रेड के कितने टाइप्स होते हैं? थ्रेड के दो टाइप्स होते हैं जनरली। एक होता है वी थ्रेड और एक होता है आपका, जैसा आपको दिख रहा है, एक वी थ्रेड है, एक स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड है। तो आज मैं आपको वी थ्रेड के बारे में बताऊंगा कि वी थ्रेड क्या होता है। वी थ्रेड क्या है? वी थ्रेड एक अंग्रेजी के भी अक्षर के आकार का होता है। मतलब इसका जो मॉडिफिकेशन, मतलब इस थ्रेड का जो डिजाइन होगा वो भी शेप का होगा। ठीक है। इसके टाइप्स बहुत टाइप के होते हैं। तो जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, आपका एक सबसे पहला जो है वो है BSW थ्रेड। BSW थ्रेड का पूरा नाम है ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड। ठीक है। इसका नाम क्या होता है? BSW। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि BSW का पूरा नाम क्या है। BSW का नाम होता है पूरा ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड। इस थ्रेड का यूज साधारण कार्यों में किया जाता है। जैसे कि आप सभी लोगों ने नट बोल्ट देखा होगा, वहां पर जनरली BSW थ्रेड की कटिंग होती है और इसका कोण होता है 55 डिग्री। मतलब कि ये जो आपका थ्रेड जैसे आपको दिख रहा होगा, तो ये थ्रेड में जो आपका ये जो एंगल है, मतलब यहाँ से इस तरह का जो भी शेप बना गया है, इस भी शेप में जो कोण बना हुआ रहता है, ये कोण कितना डिग्री का रहेगा? 55। जैसे आपको दिखाया जा रहा है थ्रेड एंगल, तो ये थ्रेड एंगल कार्य के अनुसार अलग अलग होता है। तो BSW का ये कितना डिग्री होगा? 55 डिग्री होता है। ठीक है। अगले हम लोग चलते हैं। अगला है हमारा BSF थ्रेड। BSF थ्रेड का मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड जो होता है वो भी BSW की तरह ही होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसकी जो पिच होती है BSW की तुलना में अधिक फाइन होती है। फाइन होने की वजह से क्या होगा कि ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। इसका कोण भी 55 डिग्री ही होता है। ठीक है। BSW का कोण 55 डिग्री होता है, BSF का भी 55 होता है, बट BSF थ्रेड का पिच फाइन होता है। अगला हमारा है BSP थ्रेड। BSP थ्रेड का पूरा नाम है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा पाइप थ्रेड। पाइप थ्रेड मतलब क्या है कि जनरल घर में या कहीं पे भी यूज होने वाले जो पाइप होते हैं, तो पाइप के सिरे पर थ्रेड कटा होता है, जिससे क्या हो, एक पाइप को दूसरे पाइप के साथ जोड़ा जाता है। तो वहां जो थ्रेड कटा होता है उस थ्रेड का नाम है BSP थ्रेड। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। अगला हमारा ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड जो है, इसका कोण बाकी थ्रेड की तुलना में अलग होता है। इसका कोण आप लोगों को दिख रहा होगा, इसका कोण होता है 47.5 डिग्री। ठीक है। और इस थ्रेड का यूज छोटे छोटे बारीक कार्यों में किया जाता है। बारीक कार्यों में जैसे क्या है, आपका घड़ी हो गया, कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, इन सभी में छोटे छोटे जो स्क्रू लगे होते हैं उसमें ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड कटे होते हैं, जिसका कोण कितना होता है? 47.5 डिग्री। अगला हमारा है शार्प भी थ्रेड। शार्प भी थ्रेड जो होता है, इसका यूज भी हम लोग बारीक कार्यों में करते हैं, और इसका रूट और जो क्रेस्ट होता है बहुत ही शार्प होता है, मतलब नुकीला होता है, और इसका कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री का होता है। ठीक है। शार्प भी थ्रेड का कोण 60 डिग्री होगा। ये अंग्रेजी का भी अक्षर के आकार का होता है, लेकिन इसका रूट और क्रेस्ट बहुत नुकीला होता है। अगला हमारा है अमेरिकन नेशनल थ्रेड। अब अमेरिकन नेशनल थ्रेड के नाम से सब में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो थ्रेड है, इसका यूज जनरली अमेरिकन मशीन जो होते हैं, जो अमेरिका में मशीन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो वहां के मशीनों में जो नट बोल्ट या स्क्रू थ्रेड का यूज किया जाता है उसका नाम अमेरिकन नेशनल थ्रेड है। इसका कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है। और लेकिन इसका रूट और क्रेस्ट जो होता है वो भी आकार का नहीं होता है। उसका जो रूट और क्रेस्ट है वो ऊपर से हल्का चपटा होता है। अगला हमारा है इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड। अब इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड क्या है? ये ऐसा थ्रेड है जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इसे मान्यता प्राप्त होता है। इसी कारण इसे बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड, जो कि आपको साइज दिख रहा होगा 0.25 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक के व्यास में पाया जाता है। मतलब कि आपका कोई नट या बोल्ट है जिसका डायमीटर
0.25 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक का डाया होगा, उसमें इस तरह का थ्रेड कटे होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड बोलते हैं और इसे अंग्रेजी के एम अक्षर से दर्शाया जाता है। एम अक्षर से दर्शाया जाता है मतलब क्या है कि लेटर को M10, M12, M13, M14 इस तरह से उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में मैं इस चैप्टर से बचे हुए जितने पॉइंट्स है वो अगले क्लास में बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद।